हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग फेस स्पेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे फेस स्पेस क्या होता है, फेस शेल क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और फेस स्पेस क्यों आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, किसी बॉक्स में है और ये पार्टिकल जो है मोशन नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गया स्टैटिक केस में, कि स्टैटिक केस में हम पार्टिकल की पोजीशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे पार्टिकल यहाँ है तो हम बताएंगे एक्स से इतनी दूरी पे है, वाई से इतनी दूरी पे है, जेड से इतनी दूरी पे है। लेकिन अगर पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो हम कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का यूज़ तो करेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्टिकल का मोमेंटम का भी यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए देखिए एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? पोजीशन के बारे में बताता है। कब? जब पार्टिकल कैसा होता है? स्टैटिक केस में होता है, यानी कि रेस्ट पे होता है, तब ये हमें बताता है पोजीशन के बारे में। लेकिन अगर हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा? पोजीशन स्पेस लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स वाई जेड, और साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा? मोमेंटम स्पेस, कि हमारा मोमेंटम कितना है पार्टिकल का। अब आप सोच रहे होंगे कि मोमेंटम क्यों ले रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमें यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम स्पेस दो चीज़ें लेनी पड़ेगी। मोमेंटम देखिए एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ कितना होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा, प्लस एक्स वाई जेड की तरफ डिस्टेंस कितनी होगी ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरीके के 6 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग कहते हैं फेस स्पेस। फेस स्पेस क्या होता है? पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फेस स्पेस। सिंपल सा लॉजिक है। अब आप सोच रहे होंगे मोमेंटम स्पेस क्यों लेते हैं? पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम वेलोसिटी ही तो ले सकते हैं, वेलोसिटी भी तो ले सकते हैं। लेकिन नहीं, हम मोमेंटम इसलिए लेते हैं क्योंकि पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो इसीलिए इसको क्लियरली डिफाइन करने के लिए हमें P इज इक्वल टू mv यानी कि मोमेंटम लेना पड़ता है। तो दैट मीन्स मोमेंटम स्पेस। तो पोजिशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस को दोनों को मिलाने के बाद में जो स्पेस हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेस स्पेस। सिंपल सी लॉजिक है, फेस स्पेस। तो फेस स्पेस से क्या हमें मिलता है? फेस स्पेस से हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी यूनिक पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये फेस स्पेस, इसे स्पेस, ये स्पेस है। कौन सा स्पेस? पोजीशन और मोमेंटम स्पेस को मिला के, इन विच ऑल पॉसिबल स्टेट ऑफ ए सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड, जिसमें हम सिस्टम के हर पॉसिबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद ईच पॉसिबल स्टेट करस्पॉन्डिंग टू वन यूनिक पॉइंट। अब देखिए, सिस्टम का कुछ यूनिक स्टेट होगा तो उसके लिए क्या होगा? एक यूनिक पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए सिस्टम यहाँ से x से 5 पे है, y से 4 डिस्टेंस पे है, z से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस चेंज हो तो पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे मोमेंटम भी चेंज हो रहा है तो यूनिक पॉइंट पे, एक यूनिक पॉइंट पे सिस्टम की स्टेट को ये डिफाइन करता है, फेस स्पेस। अब हम देखेंगे कि ये तो फेस स्पेस हम समझ चुके हैं कि पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस के कॉम्बिनेशन को हम फेस स्पेस कहते हैं। ये 6 डायमेंशनल आप कह सकते हैं होता है, एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके वॉल्यूम को अगर हम निकालना चाहें, फेस स्पेस के वॉल्यूम को, तो फेस स्पेस के वॉल्यूम को हम लोग डी गामा से लिखते हैं। ये होता है डी एक्स यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का, डी वाई डी जेड इंटू dpx यानी कि मोमेंटम का x कंपोनेंट, dpy यानी मोमेंटम का y कंपोनेंट, dpz यानी मोमेंटम का z कंपोनेंट। इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस निकालते हैं। अगर इसी को आपको n डायमेंशनल में निकालना हो तो d गामा इज इक्वल टू क्या क्या लिखेंगे? dx1 dx2 डॉट 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 dxn। ठीक है, dp1 dp2 dp3 डॉट डॉट dpn। इस तरीके से आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस को। अब हमें इसको और समझना होगा। देखिए, फेस स्पेस तो हम समझ चुके हैं, अब हमें समझना होगा फेस सेल। जैसे मान लीजिए ये हमारा फेस स्पेस है, ये हमारा फेस स्पेस है, इसमें हम किसी भी पार्टिकल को डिफाइन कर रहे हैं, इसके पोजीशन को, इसके मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं, उसी को हम फेस स्पेस कहते हैं। ये हमारा फेस स्पेस है। अगर हम फेस स्पेस को डिवाइड कर दें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फेस सेल। क्या कहेंगे उसको? फेस सेल। तो ये आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे पार्ट आ रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं फेस सेल। ये हमारा क्या है? पूरा है फेस स्पेस। तो फेस सेल आप समझ चुके हैं कि अगर हम फेस स्पेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेस सेल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग इसको डिवाइड ही क्यों करते हैं? तो इसको डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ खास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को जान सकें। कुछ खास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपको पता है, इससे पहले हम लोग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या? जैसे पार्टिकल है हमारा, तो पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, पार्टिकल का स्टेट क्या है, पार्टिकल का मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, इस तरीके की चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए हमें फेस सेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि फेस स्पेस को अगर हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट में तो उसको हम लोग कहते हैं फेस सेल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं।
तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को आप ओमेगा से लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। और ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए हम लोग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस डिवाइडेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे हम तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमें समझ में आएगा। वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस यानी कि पूरे का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेस सेल, सिंगल फेस सेल। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यानी ओमेगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यानी वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेस सेल। तो अब वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस आपको पता है कि dx dy dz इंटू dpx एंड dpy एंड dpz ये होता है। और वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेस सेल क्या होगा, तो अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो h टू द पावर 3 होगा। h देखिए, h हम इसकी डायमेंशन को मानते हैं, जैसे कि फेस सेल है तो उसके डायमेंशन को हम h मानते हैं, अगर हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे h ही क्यों लिया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि चलिए हमारा जो फेस सेल है वो सिंगल 1 डायमेंशन है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो जैसे आपने पढ़ा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, लगभग एच के बराबर होता है, लगभग किसके बराबर होता है, एच के। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एच क्यूब लेते हैं। ये 1 डायमेंशन के हो गया, देखिए एक्स ही केवल एक्स है 1 डायमेंशन, लेकिन 3 डायमेंशन का अगर आप लेंगे डी एक्स डिवाइड डी जेड तो एच क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही हम लोग जान पाते हैं इसका डायमेंशन फेस सेल का कि क्या डायमेंशन होगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी निकाल सकते हैं फेस स्पेस के हेल्प से। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए एच, यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो एच क्यूब हो गया है। यहाँ पे हम लोग जनरली फॉर्मूले में एच एफ लिखते हैं। एच एफ मतलब कि आप यहाँ पे एफ की जगह पे 1 2 3 डॉट डॉट एन डायमेंशन तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड डिवाइडेड बाई एच क्यूब। तो आपको ये पता चला। अब हम डिस्कस करेंगे क्यों हम फेस स्पेस को पढ़ते हैं। तो फेस स्पेस को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पता चलता है। पहली चीज़ तो ये हो गया फेस स्पेस को पढ़ने से। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के पता चलने से हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पता चलती है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कैसे हैं, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि वॉल्यूम। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं किसके हेल्प से, फेस स्पेस की हेल्प से। आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए फेस स्पेस ही तो डिफाइन कर रहा है सिस्टम के पैरामीटर्स को कि पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, पार्टिकल का पोजीशन क्या है। पोजीशन और मोमेंटम दोनों को ही तो डिफाइन करता है फेस स्पेस। तो आप पोजीशन और मोमेंटम से ही पार्टिकल का प्रेशर, पार्टिकल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि मोमेंटम के हेल्प से ही तो हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं पार्टिकल का, किसी बॉक्स में अगर वो ट्रैप है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।